एक छोटे से गांव में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। वह न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञाता था, बल्कि लोगों की सहायता करने में भी अग्रणी था। लेकिन उसके साथ एक बड़ी समस्या थी। उसे अत्यधिक अभिमान हो गया था। उसे अपने ज्ञान और शक्ति पर इतना गर्व हो गया कि वह दूसरों को तुच्छ समझने लगा। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके अभिमान और क्रोध ने उसे मुक्ति नहीं पाने दी। वह एक भयानक ब्रह्म राक्षस के रूप में पुनर्जन्म हुआ। ब्रह्म राक्षस एक ऐसा राक्षस होता है जो पहले एक ब्राह्मण होता है, लेकिन उसके गलत कर्मों के कारण उसकी आत्मा बंधन में फंस जाती है। वह अब एक प्रेत बनकर उस गांव के पास के जंगल में रहने लगा। रात के समय गांव वाले डरने लगे, क्योंकि ब्रह्म राक्षस गांव में आकर परेशान करने लगा। वह न केवल घरों में आवाजें करता, बल्कि कभी कभी गांव वालों पर हमला भी कर देता था। लोग उसकी भयंकर शक्ति और प्रचंड क्रोध से डरते थे। वह अपने पुराने अभिमान और असंतोष के कारण और भी भयान का हो गया था। गांव के एक संत व्यक्ति ने इस समस्या का आसमान डूबने का फैसला किया। वह जंगल में जाकर ब्रह्म राक्षस से मिले और उससे शांति से बात की। संत ने उसे याद दिलाया कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती जब तक वह अपने अभिमान और क्रोध को नहीं त्यागेगा। उन्होंने उसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ सुनाया और उसे प्रायश्चित करने का उपाय बताया। धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संत के मार्गदर्शन में अपने पापों का प्रायश्चित किया और ध्यान तपस्या करके अपने क्रोध और अहंकार को त्यागा। अंततः उसे मुक्ति मिली और वह आत्मा शांति से परम धाम की ओर चली गई। गांव वाले फिर से सुरक्षित हो गए और उन्होंने संत का धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद गांव में शांति और सद्भावना का वातावरण बन गया। ब्रह्म राक्षस की कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि अहंकार और क्रोध का परिणाम कितना भयानक हो सकता है और मुक्ति केवल सही कर्मों से ही संभव है।